₹19 का पेनी स्टॉक जिसने कुछ ही दिनों के अंदर ₹44.68 का हाई लगा दिया, यानी कि कुछ ही दिनों में इस स्टॉक ने 135% का जोरदार धमाका किया। यह कंपनी आयरन और स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है और इस समय शेयर का प्राइस ₹34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज की बात करते हैं तो आज स्टॉक ने 5% अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग दी है। इस कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या यह स्टॉक आगे चलकर मल्टीपल रिटर्न दे सकता है या इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर के साथ ट्रेप हो सकता है। अगर आप लोगों के पास में इस कंपनी का शेयर है या आप इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट डेटा, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे पूरा की पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी मैं जानकारी बताने वाला हूँ वो टोटली एजुकेशन बेसिस पे है। यहाँ पे किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आप इस वीडियो को ना समझे। दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बीज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वेदांता डीमर्जर के बाद लिस्ट हुई कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की, और यह कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया है। अब यह कंपनी आगे चल के आपको किस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखा सकती है और इसके अंदर हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर एक नज़र डालना है कि आखिरकार कंपनी का कारोबार क्या है। कुछ लोगों ने वेदांता के शेयर पहले लेके रखे होंगे तो उनको यह कंपनी बोनस के रूप में मिली होंगी, और कुछ लोगों ने इसको लिस्टिंग के बाद लिया होगा तो उनके पास इस कंपनी के शेयर होंगे। तो अभी अगर आप इस कंपनी को बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ध्यान देना चाहिए और कौन सी बातों को समझना चाहिए। अगर हम किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले हमें कंपनी के बारे में ये पता होना चाहिए कि आखिरकार कंपनी का कारोबार क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं लिस्टिंग को लेके, कि लिस्टिंग से लेके स्टॉक का अब तक का सफर क्या रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी का कारोबार क्या है। तो दोस्तों, लिस्टिंग के बाद की बात कर लेते हैं तो कि यह स्टॉक की लिस्टिंग 15 जून 2026 को हुई थी, और लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने 19.06 का लो बनाया था और उसके कुछ ही दिनों के बाद स्टॉक ने 44.78 का हाई लगा दिया। यानी अगर देखा जाए तो इसने कुछ ही दिनों के अंदर 135% से ज़्यादा की तेजी दिखाई। लेकिन अभी यानी कि 10 जुलाई 2026 को बात करते हैं तो इस शेयर का प्राइस समय ₹34.68 पे क्लोज होता हुआ नजर आया है, और आज शेयर 5% अपर सर्किट पे लॉक है। यानी लिस्टिंग के बाद से यानी कि ₹19.06 से स्टॉक ने जो 44.78 का हाई लगाया है वहां से देखें तो इस स्टॉक ने 175% की जोरदार तेजी दिखाई है। हालांकि उसके बाद से स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब प्रॉफिट बुकिंग के पीछे का कारण क्या था उसको भी हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं या आपने एक निवेश करने का प्लान किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं वो कंपनी कारोबार क्या करती है। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कंपनी का बिजनेस, की कंपनी कारोबार क्या काम करती है। तो जैसे कि वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जो कि वेदांता ग्रुप की ही कंपनी है, तो इसके नाम से स्पष्ट होता है आयरन एंड स्टील, यानी कि आयरन और स्टील के क्षेत्र में काम करती है। जो ये वेदांता ग्रुप के आयरन और स्टील बिजनेस को संभालने वाली कंपनी है। अब कंपनी का कारोबार मुख्य रूप से जो क्षेत्रों में फैला हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारोबार आयरन और माइनिंग क्षेत्र में फैला है। दूसरा, पिग आयरन प्रोडक्शन में यह कंपनी काम करती है। तीसरा, स्टील प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है। और नंबर 4, माइनिंग और मेटल वैल्यू चेन से जुड़ी हुई कंपनी है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह कंपनी देश की स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई कंपनी है। अब कंपनी की मार्केट पोजीशन के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि एक्चुअली कंपनी में आप यहाँ तक के तो आए गए हो। कंपनी में अगर आपने निवेश किया है या निवेश करने का प्लान है तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 13,561 करोड़ की, यानी कि कंपनी मिड कैप रेंज की कंपनी है। अब कंपनी के जो शेयर की फेस वैल्यू है वो एक ही शेयर फेस वैल्यू पे इस समय काम कर रही है। प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 56.4% की प्रमोटर की होल्डिंग है। और साथ ही यहाँ पे डेप्थ की बात कर लेते हैं तो कंपनी के ऊपर मामूली सा कर्जा है जो कि 0.04 करोड़ का, यानी कि 4 लाख का है। मामूली सा कर्जा है जो देखने बहुत ही सिंपल सा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि कंपनी के अंदर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 56.4% की है। लेकिन मैं आपको आगे यहाँ पे बता देता हूँ इसके फाइनेंशियल डेटा के आधार पे कि इसके अंदर लिस्टिंग के बाद कुछ एक डेटा है जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। जैसे कि स्टॉक की बुक वैल्यू है ये अवेलेबल नहीं है, स्टॉक का पी रेशियो ROCE अवेलेबल नहीं है, ROE कंपनी का अवेलेबल नहीं है। साथ ही कभी कंपनी जो है ये डिविडेंड अभी देती नहीं है, इसे डिविडेंड का डाटा भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है।
यहाँ लेकिन यहाँ पे जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो डेटा यहाँ पे देखने में आ रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है जो यहाँ पे माइनस में देखने में आ रहा है, जो एक चिंता का विषय है। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनी एक शेयर पे कितना कमा रही है। तो कंपनी यहाँ पे एक शेयर पे -4 रुपये, यानी कि कंपनी को एक शेयर पे -4 रुपये का नुकसान ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बात तो यहाँ पे हो गया। अब एक ध्यान देने वाली बात ये भी आती है यहाँ पे कि कंपनी के ऊपर डेप्थ तो मामूली सा है, जो कि 0.04 करोड़ यानी कि 4 लाख का मामूली सा डेप्थ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े भी मजबूत देखने को नहीं मिल रहे हैं। यानी कि अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े मजबूत आते हैं तो ये एक अच्छी बात देखने में आती है। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे किसी भी तरह के अच्छे आंकड़े देखने में नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी के अंदर होल्डिंग रेशियो किस प्रकार से चल रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर की होल्डिंग जो 2026 में 56.38% की प्रमोटर की होल्डिंग है, और साथ ही एफआईआई की होल्डिंग 14.5% की एफआईआई की होल्डिंग है। साथ ही डीआईआई की होल्डिंग 12.96% की होल्डिंग है। और एक बात ये भी आती है यहाँ पे कि जो पब्लिक है, पब्लिक की होल्डिंग 16.38% की है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग 0.06% की रखी है। साथ ही अदर होल्डिंग का डेटा यहाँ पे 0.16% का है। और नंबर ऑफ शेयर जो देखते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 21,78,547 इसके अंदर शेयर होल्डर की संख्या यहाँ पे देखने में मिलती है। यानी कि ये तो इसके अंदर डेटा हो गया। अब किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा मानी जाती है, यानी कि प्रमोटर की स्टेक उसके अंदर 50% से ज़्यादा की है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, जो आपको यहाँ पे देखने में मिल रही है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको फाइनेंशियल डेटा बता दिया है। हाल ही में कंपनी के अंदर कुछ बड़ी खबर देखने में आई है, जिसमें 3 जुलाई 2026 को एक डेटा आया, जिसमें कंपनी ने FY27 Q1 प्रोडक्शन अपडेट जारी किया। इस प्रोडक्शन अपडेट में आयरन और प्रोडक्शन 2.6 मिलियन DMT जारी किया। साथ ही स्टील प्रोडक्शन के अंदर 582 KT दिखाया, और पिग आयरन प्रोडक्शन में 291 KT, जो कि रिकॉर्ड लेवल पे यहाँ पे दिखाया गया है। जो यह दिखाता है कि ऑपरेशनल स्तर पे कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात सामने आती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी सामने आई, जिस प्रकार से कंपनी के शेयर के अंदर लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद से 19 रुपये से स्टॉक ने जो 44 रुपीज़ का हाई लगाया, उसमें एक्सचेंज ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा। अब क्लैरिफिकेशन क्यों मांगा वो भी आप समझ लीजिए। 30 जून 2026 को स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर के अंदर तेज उतार चढ़ाव को लेकर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था, और 1 जुलाई 2026 को कंपनी ने कहा कि शेयर में तेजी और गिरावट के पीछे कोई ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो। यानी कि कंपनी ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया। इसका मतलब यह है कि निवेशकों को केवल तेजी देखकर निवेश नहीं करना चाहिए, पहले खुद का रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही कंपनी की में या किसी में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये बात सामने आती है। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सचेंज ने स्पष्टीकरण मांगा, उस समय शेयर का भाव तकरीबन 44 रुपीज़ के आसपास में रहा, तो स्टॉक के अंदर जैसी खबर आई तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक ने जिस प्राइस से आज अपसाइड का मूव दिया है, जो कि 31 रुपये 32 रुपये के आसपास का एक लेवल है, तो ये लेवल इस कंपनी के लिए, इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। लेकिन अगर मजबूत सपोर्ट की बात करें तो मजबूत सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको इस प्राइस के आसपास देखने को मिलेगा, जो 27-28 के आसपास में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 27-28 के आसपास में यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो जिस प्राइस से स्टॉक ने चलना चालू किया था, जो आपको देखने को मिलेगा 19 रुपये 20 के आसपास का, 19 रुपये 20 रुपये के आसपास का जो लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। क्योंकि यह जिसमें कंपनी लिस्ट हुआ था शेयर का प्राइस, उस समय जो लो बनाया था वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ करते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आने वाले समय में रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो यानी कि स्टॉक इस समय, अगर पहली बात तो यह है कि जो 32 रुपये का सपोर्ट है, ये सपोर्ट को अगर होल्ड कर लेता है तो आने वाले समय में जो इसके अंदर जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना हुआ देखने को मिल रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप्स जो बने हैं तकरीबन यहाँ तक के 38 तक के, यानी कि 36 से लेकर 38 तक के ये फेयर वैल्यू गैप जो है, ये इसके
रजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, यहाँ तक के जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस की बात करते हैं, जो दूसरा लेवल निकल के आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। ये 40 रुपये के आसपास का इसका एक रजिस्टेंस का लेवल देखने में आने वाला है, जो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा 40 रुपीज़ तक के आपको रेजिस्टेंस का अगला जोन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन क्या हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन जो इसका 44.678 का जो प्राइस है, मतलब कि जहाँ से शेयर ने गिरावट दिखाई थी वहाँ पे कुछ निवेशक फंसे होंगे, तो जब शेयर का भाव उस प्राइस पे आएगा तो हो सकता है कि कुछ निवेशक अपनी पोजीशन खाली करे। तो ये वाला जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल को विथ वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे और होल्ड कर ले यहाँ पे डेटा, तो फिर यहाँ से स्टॉक के अंदर हमें फ्रेश बाइंग भी देखने को मिल सकती है, मतलब कि स्टॉक जो है यहाँ से नई तेजी के लिए आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल में 44.78 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन माना जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर शेयर का प्राइस 44.78 का वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है और होल्ड करता है इस लेवल को मजबूती के साथ टिकता है, तब स्टॉक के अंदर एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर शेयर का भाव 31 रुपये के नीचे स्लिप होता है तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन की संभावना बन सकती है। अब एक बात ये आती है कि आखिरकार इस स्टॉक को लेके भविष्य के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है, भविष्य में स्टॉक किस प्रकार से दिखाई दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि भविष्य में स्टॉक को लेके किस प्रकार की संभावना हो सकती है। तो वेदांता डीमर्जर के बाद से यहाँ एक नई लिस्टिंग कंपनी है, इसलिए इस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं है। तो जैसे इसके अंदर Q1 का नंबर आएगा, नंबर के बाद में यहाँ पे डाटा स्पष्ट होगा और स्पष्ट होने के बाद यहाँ पे पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होते हुए नजर आने वाली है। और यहाँ पे हम आगे जानेंगे कि भविष्य की चाल मुख्य रूप से क्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल भी मैं आपको बता दूं कुछ डेटा है, उसके आधार पर किस स्टॉक में भविष्य किन बातों के ऊपर निर्भर रह सकता है। तो पहले यहाँ पे प्रोडक्शन की ग्रोथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि अगर इस कंपनी के अंदर प्रोडक्शन स्ट्रांग होता है तो उसकी ग्रोथ यह स्टॉक के ऊपर पड़ती हुई नजर आ सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। स्टील सेक्टर की डिमांड अगर बढ़ती है तो इस स्टॉक के लिए एक मजबूत साइन हो सकता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर नज़र रखने वाली बात रहेंगी और क्वार्टरली रिजल्ट जब आएंगे तो ज़्यादा यहाँ पे हमें इस कंपनी के अंदर डेटा स्पष्ट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर कंपनी आने वाले समय में मौजूद प्रॉफिट और कैश फ्लो दिखाती है तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी संभावना इस स्टॉक के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जानना काफ़ी जरूरी है कि यह कंपनी एक न्यू लिस्टिंग कंपनी है, तो न्यू लिस्टिंग कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेदांता ग्रुप की कंपनी, यह एक वेदांता ग्रुप की कंपनी है और दूसरा इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 56% से ज़्यादा की है और डेप्थ इसके अंदर लगभग ना के बराबर है और प्रोडक्शन ग्रोथ मजबूत दिखाई दे रही है। अगर प्रोडक्शन ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ रिस्क के फैक्टर भी है जो ध्यान में देना चाहिए कि प्रॉफिट अभी इस कंपनी का नेगेटिव में है। अगर यह प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है तो यह स्टॉक के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होंगी। और इसके अंदर बात करते हैं पीबी, आरओसी, आरओई, इसका डेटा इस समय उपलब्ध नहीं है। नई लिस्टिंग होने के कारण इस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और लिस्टिंग के बाद शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल में अगर आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसके अंदर प्रॉपर रिसर्च जरूर करें। दोस्तों अगर आप इस शेयर को लेके क्या सोचते हैं, क्या वेदांता आयरन एंड स्टील आने वाले वर्षों में बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, क्या इसके अंदर अभी भी या इस स्टॉक के अंदर अभी भी कुछ रिस्क देखने को मिल सकती है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट जानकारियाँ मिलती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और डीसीपी वॉचिस्ट के लिए या डीसीपी रिसर्च बोर्ड के लिए आप हमारे स्टॉक एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही कुछ फ्री पीडीएफ फ्री वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इन वीडियो से आप सीख के अपने स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में इसी जगह इसी चैनल पे, तब तक के लिए आपका ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।